सो गैस बेसिकली आज मैं डिस्कशन करूंगा शास्त्रीय सीमा बल के बारे में। उसके बारे में डिस्कशन करूंगा प्रमोशन, वर्क फैसिलिटी, हॉलीडे, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सो मैं ऑल ओवर इस डिस्कशन करूंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहें। आप लोग न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना गाइस। एंड सब्सक्राइब इसलिए करना, मैं कई सारा जॉब अपडेट करता हूँ विथ आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड। मैं जो भी कुछ होता है हर वो कुछ प्रोवाइड करता हूँ। सो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइएगा। देखते हैं आगे की ओर। नाउ और से वीडियो में सबसे पहले एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करता हूँ। नाउ इस वीडियो में भी एलिजिबिलिटी से ही स्टार्ट करूँगा। पहले यूनिफॉर्म दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यू स्टूडेंट होता है जिसको जानने की जिज्ञासा होता है कि इनका यूनिफॉर्म क्या होता है। तो प्लीज़ एक फ्रेंड को भी एटलीस्ट एक दोस्त को तो शेयर जरूर कर ही दीजिएगा। सो कुछ ये आप लोग, अगर आप शास्त्रीय सीमा बल में आप लोग का हो जा रहा है सिलेक्शन, तो कुछ यही यूनिफॉर्म आप लोग को देखने को मिल जाएगा। नाउ ये आप लोग को देखने को मिल जाएगा गाइस। कुछ ये आप लोग को शास्त्रीय सीमा के बल के बारे में मिल जाएगा। नाउ मैं एक एक करके हर वो टॉपिक में एक्सप्लेन करूँगा। सो देखते हैं एलिजिबिलिटी पे। नाउ ये कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे एंड 10th पास वाले बच्चे भी इसमें भर सकते हैं। नाउ इसमें क्या होना चाहिए, हैवी व्हीकल और ड्राइविंग लाइसेंस। देखो गाइस, एक तो होता है LMV होता है जो आप लोग नॉर्मल गाड़ी चला सकते हैं। लाइट मोटर व्हीकल एक्ट, मतलब लाइट मोटर व्हीकल होता है, नॉट एक्ट नहीं होता है गाइस। तो यहाँ पे ये लाइट का नहीं बोला है, हैवी बोला है। हैवी अगर आपके पास ये लाइसेंस है और आप 10th किए थे देन आप अप्लाई कर सकते हैं SSB में। गैस मैं आपको बता दूँ, ये होता है कि अगर आपके पास ये लाइसेंस होता है आप बड़ा बड़ा ट्रक गाड़ी चला सकते हैं। हैवी का मतलब ये होता है, लाइट में मतलब आप छोटा जिस 6 सीटर वगैरह होता है, और लाइट मोटर जो होता है हौला गाड़ी वो आप चला सकते हैं। एंड आप कांस्टेबल में लैब असिस्टेंट के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पे 10th पास विथ साइंस के साथ होना चाहिए। एंड मैं बात करूँ यहाँ पे आपके पास लैब असिस्टेंट का आप अगर कोर्स किए देन अप्लाई कर सकते हैं। तो गैस में यहाँ पे एक चीज़ बात है कि यहाँ 12th पास वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, ना कि 10th वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड ITI पास वाले बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं ना। इसके अलावा भी क्वालिफिकेशन होता है जो मैं आपको बात करूँ यहाँ पे तो कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट तो आती ही आती है, प्लस आप जैसे सपोज 12th या ग्रेजुएशन के देन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तो मिनिमम 10th क्वालिफिकेशन मांगा ही मांगा है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें 12th पास वाले बच्चे कुछ ज़्यादा ही नजर आएंगे। तो कुछ नाउ गैस ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ मैं बात करूँ उसका एज लिमिट क्या होता है, तो मैं बात करूँ ड्राइवर के लिए 21 साल। यहाँ पे 21 साल हैवी ऑलरेडी, क्योंकि आपको हैवी लाइसेंस तभी मिलेगा जब तक आप लाइट मोटर व्हीकल आप चलाएं। मतलब जो आप LMB का अगर आपके पास लाइसेंस है, 1 साल एक्सपीरियंस है, देन आपको तभी आप लोग को हैवी का मिलता है। तो यहाँ पे 21 से 27 साल हो जाएगा। आपको यहाँ पे मैं बात करूँ कांस्टेबल पे है तो 18 से 25 साल हो जाते हैं। एंड इसके अलावा बाकी सब में 18 साल ही मांगता है। यहाँ पे प्लम्बर, पेंटर वगैरह इस सब में 18 साल ही मांगता है। बस अर्थ यहाँ पे आप लोग के पास टेक्निकल डिग्री होना चाहिए, चाहे डिप्लोमा चाहे ITI अगर आप किए हैं देन ITI वाला कुछ ज़्यादा ही आप में इसमें नज़र आएगा। और सब के लिए मैं बात करूँ, कांस्टेबल वगैरह के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पे 18 से 23 साल कुछ वैकेंसी है ना गाइस। इसमें मैं बात करूँ ऑलरेडी तो ऑलरेडी इस सब में मैं बात करूँ तो 18 साल से इसमें मिनिमम जो होता है कि लेना सिलेक्शन होना चालू हो जाता है। मिनिमम आपके पास क्वालिफिकेशन 18 साल होना चाहिए। कुछ ये आप लोग का एज लिमिट है ना। यहाँ पे आप लोग का अगर सैलरी की मैं बात करूँ तो मैं आपको बताऊँ 21,700 से लेके 69,000 है। मैं आप लोगों को जब मैं प्रमोशन बताऊँगा तो वहाँ पे मैं सैलरी भी जिक्र करूँगा। तो वहाँ पे मैं जितना भी रैंक होती है आपके SSB का, मैं सारा रैंक का डिस्कशन करूँगा ना। मैं ये आपका अभी सैलरी बता रहा हूँ, बट आप सैलरी के लिए थोड़ा देर वेट करें। जब मैं वीडियो लूँगा प्रमोशन का तो वहाँ भी मैं सैलरी जिक्र कर लूँगा। कुछ ये आप लोग को नज़ारा है, अगर आप सिलेक्शन होते देन आपको कुछ यही आप लोग को काम दिया जाएगा। जो यहाँ पे आप देख सकते, काम नहीं मतलब यूनिफॉर्म वगैरह यही मिलेगा। वर्क टॉपिक में जब भी लूँगा तो वहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँगा। नाउ अब आती है कि फैसिलिटी में आप लोग को क्या क्या प्रोवाइड करेगा। तो ना मैं अगर फैसिलिटी की बात करूँ गाइस, यहाँ पे तो काफ़ी कुछ फैसिलिटी मिलता है। इतना फैसिलिटी मिलता है कि इसमें जितना कि और सब जैसे और सब जॉब होता है, एक ऑफिशियल जॉब होता है, एक जितना अधिकारी से ज़्यादा फैसिलिटी इन लोगों को दिया जाता है। सो देखते हैं बेसिकली क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ पे। ना यहाँ मैं फैसिलिटी की बात करूँ तो मैं ऑलरेडी इसके अलावा ये जो कुछ मैं PDF के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, देन इसके अलावा भी बहुत सारा फैसिलिटी है। तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। एंड प्लीज़ एक मित्र को तो ज़रूर एटलीस्ट शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा होता है
क्या क्या मिलेगा गैस मैं बताऊं कि अगर आपका सिलेक्शन होता है देन आपके एक रूम मिलेगा, रूम नहीं मिलता है कुछ इस तरह का आपको नज़ारा मिलेगा, मतलब आपका ऑलरेडी गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं दिया जाएगा रूम अलाउंसेस के लिए, आपको इस तरह प्रोवाइड किया जाएगा जो इस तरह आपको नज़र आएगा। बेड सीट वगैरह कुछ यही होगा जो सेम आप देख पा रहे होंगे। हर कैंडिडेट को मिलेगा, जितने भी हैं हर को मिलेगा, तकिया वगैरह जो भी है आपको हर कुछ दिया जाएगा ना। लॉकर भी रहेगा इसके साथ जो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आप मुझे बोलिएगा तो मैं ऑलरेडी आपको मतलब टेलीग्राम पे भेज देंगे। यहाँ पे आपको बेड शीट पिल्लो मतलब तकिया जो भी है, एंड विंटर में जो भी मिलता है मस्क्यूटो नेट जो भी मच्छरदानी जिसको बोलते हैं, एंड सेफ लॉकर वगैरह भी आप लोग को दिया जाएगा। कुछ ये है ना। मैं यहाँ पे आपको मैं बात करूँ यहाँ पे तो मेस है खाने वाला, कुछ ये नज़ारा आपको देख सकते हैं। कुछ ये आपको मेस होगा जिसमें आप लोग खाना वाना खा सकते हैं, ठीक है। खाना आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, उनका एक मेन्यू फिक्स होता है। मेन्यू आप लोग भी उसे फिक्स कर सकते हैं, 10 या 20 आदमी मिल के ही मेन्यू फिक्स होता है, मतलब जिसका जय होता है। तो वहाँ पे आप लोगों को टाइम टू टाइम चेंज भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैं बात करूँ यहाँ पे आपका ग्रीन रेस्टोरेंट भी देखने को मिलेगा, मतलब कैफ़े जहाँ पे आप अपनी मन मर्जी मुताबिक खा सकते हैं, ले सकते हैं। कुछ यहाँ पे उनका टाइमिंग दिया गया है समर और विंटर में। मैं बात करूँ यहाँ पे गर्मी में 9 बजे से लेकर 9 बजे रात तक, एंड मैं बात करूँ ठंडी के मौसम में तो रात को सुबह को 9 बजे से लेके 10 बजे से लेके 9 बजे तक कुछ ही आप लोग का है। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ गैस तो स्नैक्स वगैरह के लिए आप लोग को जो भी वेज वगैरह चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, टी जो भी है ये सारा कुछ आप लोगों को मिलेगा। एग रोल वगैरह ये सब आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, पनीर वगैरह। सो कुछ ये आप लोग को मिलेगा। यहाँ पे नॉन वेज का कहीं बात नहीं है, बटर चिकन। अच्छा यहाँ आपको नॉन वेज में भी है बटर चिकन, चिकन चिल्ली, यहाँ पे कढ़ाई पनीर, बटर मसाला जो भी है एटलीस्ट जितना कुछ है हर वो कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड मैं बात करूँ यहाँ भी कैफ़े भी है। इस कैफ़े में आप लोग का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बात करूँ साइबर कैफ़े, जहाँ पे आप लोगों को कोई भी ऑफिशियल काम करना हो या बात करना हो या कुछ करना हो तो यहाँ पे आप इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्राउजिंग 10 रुपया लगेगा, प्लस आधा घंटा का 10 रुपया लगेगा। A to Z मैंने मेंशन किया हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। और अगर आप मुझे बोलेगा तो मैं काफ़ी कुछ और भी डिस्कस है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वगैरह A to Z फैसिलिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारा कुछ आपको फैसिलिटी मिलेगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं शॉपिंग, यहाँ पे मैं बताऊँ गाइस शॉपिंग का भी फैसिलिटी मिलेगा। शॉपिंग के फैसिलिटी आप लोग अलग से प्रोवाइड, कुछ यहाँ पे टाइमिंग है जो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको हॉल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसिप्लिन, यहाँ पे खेलकूद गेम्स के लिए कुछ जगह है, इंडोर आउटडोर जो भी है आपका नेट वगैरह गेम के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैं बताऊँ लाइब्रेरी भी है पढ़ने के लिए गाइस, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे। ना मैं आता हूँ इसके अलावा आप लोग को मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा। मेडिकल फैसिलिटी में आपका प्लस आपके वाइफ का प्लस आपके बच्चे का एंड आपके माता पिता का मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड होगा। लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड होगा। आपका जितना सैलरी है उस अकॉर्डिंग आपको लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ आपका इंश्योरेंस भी होगा। अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो देन आपके फैमिली का जिसका भी नॉमिनी नाम है उन्हें काफ़ी सारा पैसा अमाउंट दिया जाएगा ना। उसके अलावा भी आप लोग को फैसिलिटी दिया जाता है एंड ट्रैवल फैसिलिटी दिया जाता है ना। इसके अलावा एक फैसिलिटी और आप लोग को प्रोवाइड होता है, कैंटीन का फैसिलिटी प्रोवाइड होता है, जिसके आप अकॉर्डिंग जो भी जिससे कि आप उनके कैंटीन से ले रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड जो भी मतलब जो पैसा लगता है मार्केट उनके अपेक्षा आप लोग को कम प्रोवाइड किया जाता है। तो कुछ ये आप लोग का फैसिलिटी प्रोवाइड होता है गाइस। टॉपिक आता है सैलरी। मैंने सैलरी के लिए प्लीज़ आप वेट करें, मैं प्रमोशन जब बताऊंगा तो मैं प्रमोशन के साथ सैलरी भी इंक्रीमेंट का मैं बताऊंगा, तो वहाँ पे मैं सैलरी जिक्र कर दूंगा कि आपका सैलरी क्या क्या होने वाला है। ना एलिजिबिलिटी में ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता चुका हूँ कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, मैक्सिमम आपका जो भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते इसमें क्राइटेरिया है कि आपका एज इतना होना चाहिए, देन आपका फिजिकल वगैरह थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का होना चाहिए, देन आपका कुछ यहाँ पे सिलेक्शन होने की चांस होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हॉलीडे कितना इसमें मिलता है। नाउ इसमें मैं हॉलीडे का कैसे बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ आप हॉलीडे देख पा रहे होंगे, रिपब्लिक, गांधी जय, इंदिरा जयंती। एंड इस समय आपको कोई भी हॉलीडे प्रोवाइड नहीं किया जाता है। याद रखें यहाँ पे आप लोग का एक थोड़ा सा कठिन जॉब यहाँ पे यही हो जाता है। मैं बात करूँ यहाँ पे 8 घंटा का ही जॉब होता है, बट यहाँ इमरजेंसी केस में आप लोग को 24 घंटा मतलब 36 घंटा जॉब करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे ये भी होता है इमरजेंसी केस में। हाल का ड्यूटी तो आपका कम ही देर का होता है, 8 घंटा का होता है गैस। यहाँ पे मैं बात करूँ तो छुट्टी आप लोग का जो 16 है प्लस 32 छुट्टी है ये आपको प्रोवाइड होगा। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा छुट्टी आपको दिया जाएगा इन सब के बदले में। सो कुछ छुट्टी आप अपने मुताबिक नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे हॉलीडे आपके मुताबिक नहीं चलेगा।
जैसे कि और सब बैंक वगैरह एंड अदर चीज़ों में आप लोग को पड़ता है, तो वहाँ पे आप लोग को इतना छुट्टी नहीं मिलेगा गाइस। तो यहाँ पे हॉलीडे थोड़ा सा कम मिलेगा, मतलब मिलेगा आप लोग को भी इतना ही, बट वो आपके मुताबिक नहीं मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे महाशिवरात्रि वगैरह इस सब पे आप लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो हॉलीडे आपका ऑफिशियली है उनका, तो इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। जो यहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट की हॉलीडे है वो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, और उसी के थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बढ़ा के जो ये सब छुट्टी है सारा आपको मेंशन हो जाएगा। कुछ ये आप लोग का हॉलीडे रहेगा। नाउ मैं बात करूँ पोस्टिंग आप लोग का कहाँ कहाँ पे होगा। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पोस्टिंग का। तो गैस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और मैंने ऑलरेडी विकीपीडिया से थोड़ा सा हेल्प लिया हूँ। तो सशस्त्र सीमा बल आप देख सकते हैं, इन अ बॉर्डर इज ए पेट्रोलियम ऑर्गेनाइज ऑफ द डिप्लोमेंट अलोंग द बॉर्डर विथ नेपाल एंड भूटान। तो इनका मतलब ये होता है कि आपको पेट्रोलिंग करना पड़ेगा। पेट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि निरीक्षण करना, निरीक्षण का मतलब ये होता है कि उनका देखभाल करना कि किसी प्रकार के प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी प्रकार के आना जाना या कोई प्रकार का विवाद तो नहीं हो रहा है, बॉर्डर पे सब शांति है कि नहीं। इन चीज़ को आपको कायम रखने के लिए एंड कंट्रोल एंड बैलेंस बना के रखने के लिए बेसिकली आपका काम यही मिलेगा। यहाँ पे आपको नेपाल एंड भूटान के बॉर्डर पे आप लोगों को तैनात किया जाएगा। नौ इसके अलावा आपको दिल्ली में भी तैनात किया जाता है। नौ इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो ये आपका ये तो आपका बेसिकली यहीं पे नज़र ही आइएगा। अब बेसिकली मैक्सिमम आप नेपाल एंड भूटान के स्पेशली जो ये आपका फोर्स होते हैं, जो भी आप सेंट्रल जो भी आप लोग फोर्स होते हैं, आप ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत आप लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको जो तैनात किया जाता है वो भूटान और नेपाल के बॉर्डर पे ही रखा जाता है। और गैस इसके अलावा भी अगर आपको ऑल ओवर इंडिया भी भेज सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे, नहीं तो मैक्सिमम आप इसी 2 बॉर्डर पे नज़र आइएगा, ठीक है। तो कुछ ये आपका यहाँ पे इस 2 जगह पे आपका पोस्टिंग मिलेगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं बात करूँ यहाँ पे आपका ये लोगो है सशस्त्र सीमा बल का, जो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना। मैं इसके साथ में बात करूँ यहाँ पे, तो यही चीज़ आप उसके बारे में कुछ हिस्ट्री अगर पढ़ने का पसंद मन है तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं, जो स्पेशली होता है कौन कौन सा सर्विस ब्यूरो, ये सब कुछ इसके बारे में है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे ये है जो मैंने कि विकीपीडिया से थोड़ा सा हेल्प लिया होगा। इस नौ इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आपका उसमें सिलेक्शन प्रोसेस का क्या इसमें प्रोसेस है। तो मैं बताऊँ या इसमें आप लोग का एक फिजिकल होता है। याद करें आप इस सेक्टर में एसएसबी में जाना चाहते हैं, इवन कोई सा भी पोस्ट पे, तो यहाँ पे आपका फिजिकल अच्छा खासा हो जाता है। और सबसे अच्छा खासा आप लोग का इसमें आप लोग का फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, जो यहाँ पे आप देख पा सकते हैं। देन आपका एक रिटर्न एग्ज़ाम होगा, मतलब जिसको रिटर्न टेस्ट के नाम से जानते हैं। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है, और मेडिकल देन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। यहाँ पे मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट आप लोग को लिया जाएगा जो भी आप क्या सही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं होता है कि आप मतलब अदर कंट्री के आप हैं कि नहीं, इंडिया वगैरह का वो पूरा अच्छा से हर चीज़ चेक होता है गाइस। तो यहाँ पे कुछ एक एक करके मैंने सिलेक्शन प्रोसेस जो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या है ना। फिजिकल है, फिजिकल के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रिटर्न एग्जाम, डॉक्यूमेंट, स्किल टेस्ट, ठीक है, मेडिकल एंड रिव्यू किया जाएगा। मेडिकल के लिए मतलब रिव्यू मतलब दोबारा किया जाएगा, ठीक है। देन आपका एक फाइनल सिलेक्शन होगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें फिजिकल वगैरह मेडिकल वगैरह बहुत ही अच्छा होता है, ताकि आप पूरा तरीक़ा से फिट है कि नहीं। देन आप अप्लाई, आपको बॉर्डर पे तैनात करना होता है। तो ये कुछ छोटा मोटा खेल है नहीं, तो ये अपने आप में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अगर हम लोग आज भी शांति कायम है तो इन्हीं लोग के वजह से हम लोग अपने लाइफ में हंस खेल कूद रहे हैं। नहीं तो कल के डेट में क्या होगा, कोई अदर कंट्री भी हम पे दबाव बना सकता है एंड ये सब कर सकता है। खैर ये सब अलग बात है। तो हम लोग जो इन्हें सल्यूट करते हैं एसएसबी सबके, जो भी बीएसएफ के बॉर्डर होता है। खैर हम ये टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करना पसंद करते हैं, तो कभी और ऐसा मौका मिलेगा तो मैं उसके बारे में बोलना पसंद करूँगा। तो सब कुछ ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। नाउ अगर आप डिप्लोमा वगैरह भी कुछ भी किए या टेक्निकल किए हैं या जो भी है, तो कुछ आपका भी कुछ सेम प्रोसेस होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ आपको अलग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल सेम ही होगा, इसी तरह आप लोग को होगा। यहाँ पे अगर आप टेक्निकल पोस्ट पे लग रहे हैं तो थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा, बाकी सब कुछ सेम होगा, कुछ डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा फिजिकल में थोड़ा सा आप लोग का कम होगा, बाकी सब कुछ आप लोग का सेम होगा, क्योंकि आप टेक्निकल पोस्ट पे जा रहे हैं इसीलिए। बाकी इन लोगों को तो बॉर्डर पे तैनात किया जाता है गैस। मैंने पोस्टिंग बता ही दिया गैस। मैं आपको बता दूँ अगला टॉपिक प्रमोशन है, जो मैं आप लोग को बताऊँगा गैस। मैं बता दूं कि मैं कुछ भी बता रहा हूं, अगर आई होप अगर मेरी बातों को आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। मैं कमेंट का रिप्लाई थोड़ा सा लेट से दूंगा, मगर दूंगा ज़रूर जब भी कमेंट 5-6 हो जाएगा,
तो मैं ज़रूर दूंगा। सो आप लोग टेलीग्राम पे रहना और आप लोग कमेंट करना कि मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, या कोई चीज़ का परेशान है तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर सकते हैं। ना मैंने ऑलरेडी सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिया, प्रमोशन में आप लोग को बताऊँगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा इसको ले लेता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया था। वर्क यहाँ पे क्या होता है, तो गैस मैं ऑलरेडी शास्त्र सीमा बल का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कवर किया हूँ जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने 8 मिनट का वीडियो बताया हूँ जिसमें मैंने स्पेशली शास्त्र सीमा बल का काम के बारे में इमेज के माध्यम से बताया। नहीं, मैं इसमें भी बता देता हूँ कि बेसिकली आपको क्या क्या काम किया जाएगा। गैस देखो, बेसिकली आपको नेपाल एंड भूटान के बॉर्डर पे आपको तैनात किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा उनको मैंने अभी जस्ट बताया कि इनके कंट्रोल एंड आपको मतलब पूरा तरीका से क्या पेट्रोलियम किया जाएगा, मतलब पूरा तरीका से देखना पड़ेगा क्या सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब कोई आतंकवाद या किसी प्रकार का सामान इस पार से इस पार तो हो तो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ की जिम्मेदारी एक एसएसबी के जवान के हाथ में ही होता है। और इसके अलावा मान लीजिए इसमें आपका ड्राइवर का रिक्वायरमेंट निकल गया या कुकर का निकल गया, या मैं बात करूँ जब यहाँ पे कई सारा होता है तो सबका अलग अलग काम होता है। जिससे ड्राइवर का निकल गया तो वो ये सामान है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना है। सपोज आप नेपाल है उनको भूटान के बॉर्डर पर ले जाए तो यहाँ पे ड्राइवर इसीलिए रखा जाता है और इसीलिए आप लोग हैवी व्हीकल के लाइसेंस मांगता है, देन अप्लाई कर सकते हैं। कुकर का यही कुकिंग वगैरह का जो मांगता है, तो यहाँ पे खाना वगैरह उनको बनाने के लिए बेसिकली यही सब काम आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। स्पेशली आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए यहाँ पे, और आपका आफ्टर सिलेक्शन या जॉब लगने में बेसिकली कौन सा काम करवाया जाए ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो नौ कुछ ये वर्क है। एंड नाउ मैं बात करूँ है आप लोग का जॉब प्रोफाइल एक मीडियम लेवल का है, मॉडरेट मतलब मीडियम है, मैं बोलूँगा हाई ना लो, एक मीडियम है। अब मीडियम में इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ आप लोगों को फैसिलिटी वगैरह कुछ ज़्यादा ही मिलता है ना, जिसके कारण से यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल काफ़ी एक मीडियट लेवल का हो जाता है ना। बाकी ऑल ओवर अच्छा है जैसे कि आप लोग देख ली ना। हम आते थोड़ा सा उसके प्रमोशन के ऊपर। तो नाउ गैस यहाँ पे मैं प्रमोशन के साथ आप लोगों का सैलरी भी बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका मैं बताऊँ, अगर आप कांस्टेबल हैं तो आपका सैलरी हो जाएगा 20 से 25,000। आप इस साइड अपना सैलरी भी देखते चलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप हेड कांस्टेबल बन रहे हैं तो 25 से 30,000। याद करें जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा ना उसके साथ आपका फैसिलिटी भी बढ़ेगा, फैसिलिटी बढ़ेगा तो थोड़ा सा आपका पावर भी बढ़ेगा ना, पावर बढ़ेगा तो आपको थोड़ा सा अलाउंसेस में भी आप लोग को फैसिलिटी दिया जाएगा। तो कुछ ये आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा ना। इसके अलावा मैं बात करूँ हेड कांस्टेबल के बाद आप बन जाइएगा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन जाएगा। यहाँ पे आप 35,000 से लेकर 40,000 के बीच रहेगा। सब इंस्पेक्टर से 40 यहाँ पे ये हो जाएगा ना। गैस मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे मैं इस पोस्ट तक आते आते आपका एज काफ़ी सारा हो जाता है। एंड नाउ मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुकर का, अगर आपका 10th पास पे लग रहा है तो यहाँ पे आपका प्रमोशन देखने को उम्मीद कम है, बहुत ही कम प्रमोशन होता है ना। और ड्राइवर का भी कम प्रमोशन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट बहुत ही कम के बराबर प्रमोशन होता है। यही होता है कि आप ये हैं, आप जैसे कुकिंग है तो आप पहले आप खुद बनाते थे और आपका प्रमोशन होकर ये होगा कि आप काम उससे करवाओगे, तो कुछ ये है। एंड प्रमोशन ना के बराबर। हाँ याद रखें सैलरी ज़रूर आप लोग का इम्प्रूव होगा, प्रमोशन हो ना हो मगर सैलरी इम्प्रूव ज़रूर होगा। यहाँ तक आते आते मैं बात करूँ अगर आप कांस्टेबल पे लग रहे हैं तो काफ़ी आपका एज हो जाता है ना, तब तक आप रिटायरमेंट हो जाते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ कि कुछ इंटर या ग्रेजुएशन वाले बच्चे होते हैं ना, यहाँ पे मैं कुछ टेक्निकल भी होता है तो कुछ ये भी उनका टेक्निकल का भी, तो टेक्निकल का सेक्टर ही अलग है यहाँ पे, ठीक है। टेक्निकल का कुछ अलग ही सेक्टर है, वहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जैसे आप टेक्नीशियन में लगाएं ना, 10 टेक्नीशियन का एक हेड बना दिया जाएगा प्रमोशन में आके। बाकी आप मैं बात करूँ बेसिकली जो यहाँ पे जो प्रमोशन होता है कुछ ये होता है। एंड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सुपर, यहाँ पे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट कमांडर, डिप्टी एंड सेकेंडरी कमांडर, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, ये तो यहाँ पे कुछ है। यहाँ तक आते थे काफ़ी टाइम। यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं बात करूँ काफ़ी एक हायर रैंक के अधिकारी होते हैं, बहुत ही हायर रैंक के अधिकारी होते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता है किसी इंसान का प्रमोशन, ये मैं बता दें कुछ इस तरह एक जूनियर से लेके सीनियर तक चलता है, ठीक है। तो यहाँ तक नहीं होता है, खैर 2-3 ही प्रमोशन होता है, इतना नहीं होता है। खैर वो अलग बात है, आपकी पहचान क्या है उससे अकॉर्डिंग तो उसमें भी होता रहता है। खैर मैं इस सब टॉपिक को डिस्कशन नहीं करूँ, तो कुछ ये है। आई होप गैस मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया हूँ। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है जिससे आपको कुछ समझ में नहीं आया तो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी तरह। सो बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे, टेक केयर।